एक गांव में दो भाई रहते थे, मिल्खा और रमन। दोनों को उनके वालिद से बराबर जमीन मिली थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। मिल्खा बहुत समझदार और मेहनती था। उसने अपने बाप की एक बात हमेशा याद रखी थी, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस मेहनत मांगती है। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले मिल्खा उठ जाता था। ठंडी हवा चल रही होती, गांव अभी सो रहा होता, लेकिन मिल्खा अपना हल कंधे पर उठाता और खेतों की तरफ निकल पड़ता। वो मिट्टी को पलटता, जमीन को साफ करता, बीज बोता और फिर दिन भर उन बीजों की देखभाल करता। धूप तेज होती, पसीना बह रहा होता, मगर मिल्खा कभी रुकता नहीं था। कभी गर्मी उसे नहीं रोक पाती, कभी सर्द हवा उसका हौसला नहीं तोड़ पाती और कभी बारिश भी उसके कदम नहीं रोक पाती। उसके हाथ मिट्टी से भर जाते, कपड़े पसीने से भीग जाते, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता, क्योंकि मिल्खा जानता था आज की मेहनत ही कल की खुशहाली बनेगी। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वही सूखी जमीन अब हरियाली से भरने लगी थी। छोटे छोटे पौधे निकल आए और कुछ ही अरसे में मिल्खा के खेत लहलहाती फसलों से भर गए। रमन मिल्खा का छोटा भाई था। वो फितरत से सुस्त और आराम पसंद था। मेहनत उसकी आदत नहीं थी और ना ही वो ज्यादा काम करना चाहता था। उसे शॉर्टकट से पैसा कमाने की आदत थी। अपनी इसी सुस्ती और काहली की वजह से रमन ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया। जमीन बेचकर जो पैसा मिला, उससे उसने अपनी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारनी शुरू कर दी। वो शहरों में घूमता, सैर करता, अपने लिए नए कपड़े और स्टाइलिश जूते खरीदता और पैसा खुशी खुशी उड़ाता चला जाता। रमन अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करता और हर वक्त सिर्फ ऐशो इशरत में लगा रहता। अब रामान को जमीन बेचकर आने वाले पैसों की आदत हो चुकी थी, इसीलिए जब भी उसके पास पैसा खत्म होता, वो जमीन का बचा कुचा हिस्सा भी बेच देता। इसी तरह धीरे धीरे करता रहा और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पूरी जमीन बेच दी। मगर उसने उन पैसों को संभाल कर रखने के बजाय उन्हें भी ऐशो इशरत और फजूल खर्ची में उड़ाता चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करता रहा और मुस्तकबिल की कोई परवाह किए बगैर पैसा उड़ाता चला गया। हर दिन सिर्फ ऐश, घूमना फिरना और बेफिक्री की जिंदगी उसका मकसद बन चुकी थी। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब रमन के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। वो अपनी पूरी जमीन बेच चुका था। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वो वापस अपने गांव आ गया और वहां अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिला, उन्हीं लोगों से जिनके साथ वो कभी पार्टीज करता था और अपना पैसा बेफिक्री से उड़ाता था। लेकिन वहां भी उसे कोई सहारा ना मिला। उसके रिश्तेदार और दोस्त सिर्फ बातों से उसे तसल्ली दे देते, मगर असल में कोई उसका साथ नहीं देता था। धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे और उसके अपने रिश्तेदार भी उससे दूर होने लगे। रमन की हालत यहां तक आ गई कि अब उसे एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वो बहुत परेशान था, बेहाल और मजबूर। वो लोग जो कभी उसके साथ पार्टीज करते थे, अब एक एक करके उसका साथ छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब रमन के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब रमन को अपने भाई की याद आने लगी। मिल्खा की वो बातें, उसकी मेहनत और उसका सब्र उसके जहन में घूमने लगा। मजबूर और थका हुआ रमन मदद की उम्मीद लेकर अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ा। वो चाहता था कि शायद उसका भाई उसे इस मुश्किल वक्त में सहारा दे दे और उसकी जिंदगी फिर से संभल जाए। रमन थका हुआ और मजबूर होकर मिल्खा के घर पहुंचा। मिल्खा ने जैसे ही उसे देखा, फौरन उससे पूछा, भाई क्या हुआ? रमन अपने आंसुओं को रोक ना सका। वो रो पड़ा और कहने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और बहुत दुखी भी।
मिल्खा ने उसे हौसला दिया और बिना देर किए अपने भाई को गले से लगा लिया। वो बोला, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मिल्खा ने फैसला किया कि जब सब ने रमन का साथ छोड़ दिया है तो अब वो अपने भाई के साथ खड़ा रहेगा। उसने रमन को अपने पास रहने दिया और समझाया कि अब दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे। वो मिल्खा की जमीन पर काम शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी को दोबारा से मेहनत और हलाल कमाई से बेहतर बनाएंगे। अब रमन ने मिल्खा के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दोनों भाई मिलकर मेहनत करते और जमीन को अपनी पूरी लगन से संभालते। मिल्खा रमन को खेतीबाड़ी सिखाता और रमन धीरे धीरे उसका पूरा साथ देने लगता। रमन ने अब ये फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को दोबारा संभालेगा। उसका सबसे बड़ा सपना ये था कि वो अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीद ले। मिल्खा ने उसे हौसला दिया और कहा, हम जरूर एक दिन अपनी जमीन वापस ले लेंगे, बस मेहनत जारी रखो। दोनों भाई मिलकर दिन रात मेहनत करते रहे। खेत हरियाली से भर गए और फसलें लहराने लगी। जब फसल तैयार हुई तो दोनों भाई बहुत खुश हुए। उनकी मेहनत रंग ला रही थी और जिंदगी दोबारा बेहतर हो रही थी। फिर वो अपनी फसल लेकर मंडी की तरफ चले, अपनी मेहनत का फल बेचने के लिए। दोनों भाइयों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया और जमीन को अपनी लगन से संवारा। इसी मेहनत का सिला उन्हें ये मिला कि उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीद ली। जब जमीन वापस मिली तो दोनों भाइयों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे जिंदगी ने उन्हें दोबारा एक नया मौका दिया हो। मिल्खा अपने भाई रमन को समझाता रहा कि ये सब सिर्फ मेहनत का नतीजा है और असल कामयाबी कभी शॉर्टकट में नहीं मिलती। धीरे धीरे रमन भी बदल गया। उसने मेहनत को अपनी आदत बना ली और उसे समझ आ गया कि असल कामयाबी पैसों में नहीं बल्कि मेहनत और सब्र में होती है। अब दोनों भाई मिलकर अपनी जमीन संभालने लगे और उस पर काम करते हुए और भी तरक्की करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मवेशी भी पालना शुरू किया और अपने खेत को एक छोटा सा सक्सेसफुल फार्म बना दिया। वो ही लोग जो कभी मिल्खा को देखकर हंसते थे और रमन को निकम्मा और फजूल खर्च कहते थे, आज वही लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे। और रमन को भी ये बात फाइनली समझ आ गई कि असल इज्जत, असल खुशी और असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत में होती है। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अब रमन अपने भाई मिल्खा के साथ मिलकर दोबारा पूरी लगन से मेहनत करने लगा। वो खेतों में काम करता और अपने भाई का साथ देता। मिल्खा उसे खेतीबाड़ी सिखाता और रमन धीरे धीरे मेहनत का आदी बनने लगा। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी मेहनत से बदलेगा और अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीदेगा। मिल्खा ने उसे हौसला दिया और कहा कि हम जरूर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते रहे। फसलें उगती गईं और जमीन हरियाली से भर गई। थोड़ी ही देर में उनकी मेहनत का सिला मिला और उन्होंने फसल बेचकर अच्छी कमाई कर ली। धीरे धीरे उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीद ली। जब जमीन वापस मिली तो दोनों भाई बहुत खुश हुए। मिल्खा ने रमन को समझाया कि असल कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है। रमन को समझ आ गया कि असल खुशी पैसों में नहीं बल्कि मेहनत और सब्र में होती है। अब दोनों भाई मिलकर जमीन संभालते और मवेशी भी पालने लगे। जो लोग कभी उन पर हंसते थे आज उन्हें इज्जत से देखते थे। रमन को ये भी समझ आ गया कि कुछ लोग सिर्फ मतलब के होते हैं और असल अपने वो होते हैं जो हर हाल में साथ खड़े रहते हैं, जैसे उसका भाई मिल्खा। इस कहानी का सबक ये है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती और शॉर्टकट सिर्फ तबाही लाता है।